नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। नई सरकार बनने के बाद ही ऐलान किया गया है कि अब से जो है भूमि सर्वे फिर से स्टार्ट होने वाला। लेकिन सवाल यह है कि सर्वे होगा कैसे, क्योंकि सारे अंचल अधिकारी, सारे लोग जितने हैं, सारे लोग हड़ताल पर हैं। अब यही सवाल बहुत बड़ा मुद्दा उठा हुआ है अभी कि होगा कैसे। इन्हीं सब संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं उज़मा, बहुत बहुत स्वागत है उज़मा आपका। शुक्रिया अजरा। उज़मा, क्या कहेंगी, ये जो भूमि सर्वे जो स्टार्ट होने वाला है फिर से, तो कैसे होगा? देखिए, होना तो कहीं से भी पॉसिबल लग नहीं रहा है कि भूमि सर्वे होगा, क्योंकि सवाल तो सबसे बड़ा यहाँ पे है यही है कि आपने बोला कि होगा कैसे, क्योंकि ना जितना भी भूमि से जुड़ा, जमीन से जुड़ा जितनी भी चीजें होती है, काम होता है, वो अंचल से जुड़ा होता है। और अंचल कार्यालय पे तो अभी ताला लगा हुआ है, पूरी तरीके से ढप बना हुआ है। जनता भी परेशान है, आप तो देख ही रही हैं, लगातार मंथन टुडे भी इस सवाल को उठा ही रहा है। लेकिन जो सरकार अभी करने जा रही है भूमि सर्वे तो कराना चाह रही है, क्योंकि वो चाह रही है कि जो भी लंबित मामला है, जो भी, क्योंकि इससे पहले भी जो नीतीश सरकार है भूमि सर्वे करा रही थी, फिर बीच में जो है ना बिहार में जो है ना राजनीतिक उथल पुथल हुआ, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद बीच में ये सारी चीजें जो है रुक गई थी। और उसी बीच में जो है फिर से जो ना अंचल के कर्मचारी अधिकारी है वो हड़ताल पे चले गए थे, तो भूमि सर्वे रुक गई थी। और फिर से जो अब नई सरकार आई है वो उन्होंने ऐलान किया है कि अब जो है भूमि सर्वे को फिर से चालू किया जाएगा, क्योंकि जितने भी लंबित मामले हैं जिससे लोग परेशान हैं उन सब चीजों को फिर से चालू किया जाए, उससे पता चले। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि होगा कैसे, क्योंकि अभी जो जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, वो अभी भी अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल पर है और हड़ताल खत्म करने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि कुछ भी हो जाए, क्योंकि अधिकारियों के पीछे तो कोर्ट है, क्योंकि उसकी एक मजबूती है। कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर, जायज मांगों को लेकर के ही अपनी वो न कर रहे हैं। जितनी भी उनको अंचल में परेशानियां हो रही है उसको लेकर के वो लगातार जो अपनी मांग उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो 24 जिलों के जो वरिष्ठ अधिकारियों को ना तैनाती के लिए आदेश दे दिया गया है जय सिंह की तरफ से, क्योंकि जय सिंह जैसे ही पदभार संभाले उन्होंने ये फैसला ले लिया कि 24 जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों को उन्होंने ऐलान किया कि वो जाकर के, जितने भी 24 जिलों का ऐलान किया गया है उनके अधिकारी जो है वो जा करके भूमि पर सर्वे करेंगे। वहां पर हर वीक में एक दिन का ऐलान किया गया है कि वीक के सैटरडे जितने भी अधिकारी हैं भूमि पे जा करके वहां पर का जायजा लेंगे और इसको रिपोर्ट को जो है सौंपेंगे। ये कहीं ना कहीं अच्छा एक्शन है। ठीक है, एक्शन ऐसा है, सही, अच्छी बात है। लेकिन लगता है कि क्या ये लोग वापस होंगे, जितने अंचल के अधिकारी लोग हैं, कर्मचारी? कहीं से नहीं, ये बात अभी लग ही नहीं रहा है कि हड़ताल तो कहीं से भी खत्म होगा। करने से फिर क्या फायदा होगा? सरकार भी समझ नहीं पा रही है। सरकार को ये लग रहा है कि जब सचिव को बदल दिया गया है, हो सकता है कि ये जो सचिव आए हैं उनके पास है ना पिछले बार के मुकाबले इनके पास कोई जज्बा होगा, कोई ऐसी बात होगी, इसलिए जो पिछले जो ना सीके अनिल थे उनको हटा के जय सिंह को लाया गया है। ये सम्राट चौधरी के इशारों पे काम करेंगे। अब सम्राट चौधरी के काम करने का तरीका क्या है ये तो कोई नहीं जान रहा, क्योंकि अभी वो नए बने हैं। क्योंकि भले ही नीतीश कुमार के बारे में लोग जान रहे थे, विजय सिन्हा के बारे में भी यही चीज है कि जो पिछले सीके अनिल थे वो विजय सिन्हा के बहुत करीबी थे, और सम्राट चौधरी जैसे ही सीएम बने वो उन्होंने सीके अनिल को हटा दिया। सीके अनिल को जो सचिव बने ज्यादा दिन नहीं हुआ, तो उनको सिर्फ 5 या 6 महीने हुए थे उनको उस पद पे आए हुए। और जैसे ही सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते हैं वैसे ही सीके अनिल को हटा के जय सिंह को ले आते हैं। इससे यही लगाया जा रहा है ना कि वो जो विजय सिन्हा के जो फैसले हैं उनको वो पलट रहे हैं। वो नहीं चाह रहे हैं कि विजय सिन्हा के जो भी चीजें हैं उन पर वो काम करें, वो चाह रहे हैं कि हम अपने तरीके से काम करें। ये जो भूमि सर्वे है, जो अंचल वाला काम हो, जो भी हो, अब जो सरकार है सम्राट चौधरी वो अपने स्तर से काम करना चाह रहे हैं। लेकिन सवाल वहीं पे है कि जनता तो परेशान है, हड़ताल तो खत्म हो नहीं रहा है। ये सवाल अभी सवाल यही है उज़मा की जनता बहुत ज्यादा परेशान है। इतना दिन हो गया है, आखिर कब सॉल्यूशन क्या निकलेगा, कब निकलेगा, ये बड़ा सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। देखिए, सॉल्यूशन तो जब तक बैठेंगे नहीं दोनों साथ में, जब तक कर्मचारी हो, अधिकारी हो, सरकार के जो भी है ना, जो बात करने के लिए आगे आएंगे, सेक्रेटरी जो भी हो, जब तक वो लोग बैठेंगे नहीं, सरकार बैठेगी नहीं, आमना सामना नहीं होगा। सेक्रेटरी बदलने से क्या हो जाएगा? जब तक आमना सामना नहीं होगा, क्या लगता है ये सेक्रेटरी जो है मिलके आमना सामना करवाएंगे, प्रस्ताव रखेंगे? लग तो रहा है ऐसा अजरा, क्योंकि ये जिस हिसाब से आते के साथ दमदार फैसला ले रहे हैं, पदभार संभालते के साथ वो इतना बड़ा एक्शन लिए हैं, भूमि सर्वे करवा रहे हैं। उनका कहना है कि किसी भी जनता को परेशानी ना हो, जितने भी लंबित पड़े अंचल में काम है वो जल्द से जल्द हो, और उनका साफ संदेश है कि आप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कोई हड़ताली हो, कोई कुछ भी हो, कोई भी गलत इसके काम, बाद भी जो नहीं आएंगे उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा क्या फिर नहीं लगता है? सस्पेंड नहीं किया जाएगा, ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि सस्पेंड करना ये कोई यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये चीज पहले भी हो चुका है ना, हमने देखा है ना, आपने भी देखा है, क्योंकि किया था विजय सिन्हा ने, क्या हुआ, कुछ निकला, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। सम्राट चौधरी आए, फिर सबका सस्पेंशन वापस ले लिया, फिर से उन लोगों को कहा कि आप लोग की जो बातें हैं वो रखा जाए, वो तो अपना रख रहे हैं। जनता परेशान है, कर्मचारी अधिकारी अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सरकार क्यों नहीं सहमत हो रही है, ये भी सवाल है। सरकार आखिर इन लोगों की बात से सहमत क्यों नहीं हो रही है कि कुछ ऐसी मांगे, 17 सूत्री मांगों में कुछ मांग ऐसी है जो कर्मचारियों की या फिर अधिकारियों की जायज है, सरकार क्यों नहीं दे रही है उनको? जो अंचल में परेशानी हो रही है, चाहे लैपटॉप की सुविधा हो, चाहे कुर्सी टेबल की सुविधा हो, चाहे वाईफाई की सुविधा हो, किसी भी तरह का जो पोस्टिंग है, जो होम डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, वो सब होना चाहिए, क्योंकि ये जायज मांग है, ये सही मांग है। इन लोगों पर सरकार को सोचना चाहिए, ये कोई बड़ी बात नहीं, सरकार चाहे तो यूं करा सकती है, लेकिन करा नहीं रही, क्योंकि सरकार के मन में भी कुछ ना कुछ चल रहा है ऐसा। सरकार नहीं चाह रही है कि इन लोगों के आगे झुके, सरकार यही चाह रही है कि नहीं, इन लोगों को भी डरा धमका करके जो है हड़ताल को खत्म किया जाए, लेकिन हड़ताली जो है वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। चलिए उस्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।